आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रियासतों के गवर्नरों की तरफ से सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजी गई बिलों पर 3 माह के अंदर अंदर फैसला लिया जाना चाहिए। जस्टिस JP प्रदीवाला और जस्टिस महावीर पर मुश्तमिल बेंच ने वजाहत की है कि इस मुद्दत से ज़्यादा ताख़िर की सूरत में इसकी सही वजूहात फराहम की जानी चाहिए और मुतल्लिका रियासती सरकार को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की तरफ से इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की वस्त मुद्दती कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मौजू HPV कैंसर मैनेजमेंट है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के पैनक्रियाज, लिवर और बाइलरी ट्रैक्ट कैंसर के मारूफ माहिरीन ने शिरकत की, जिनमें पद्मश्री प्रोफेसर BN गंगाधर और एम्स नई दिल्ली के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शोबे के सरबराह प्रोफेसर सुगाई पाल शामिल हैं। डॉक्टर BN गंगाधर ने सिक्किम्स मेडिकल एकेडमिक्स, रिसर्च और पेशेंट केयर पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस से डायरेक्टर सिक्किम्स मोहम्मद अशरफ गनाई ने भी खिताब किया। उन्होंने लिवर कैंसर पर काबू पाने के लिए एक हमा जहत अप्रोच अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2009 में अराजी घपले के मामले में 22 अफराद के खिलाफ अदालत आलिया में फर्द जुर्म दायर किए है। इनमें लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस वक्त के 2 कलेक्टर, 4 दीगर पब्लिक सर्वेंट और 16 मुस्तफिदीन शामिल हैं। बताया जाता है कि इन सरकारी एहलकारों ने अराजी के रिकॉर्ड में कलमजनी की थी और मुआवजे के तौर सरकारी खजाने से गैर कानूनी तरीके से एक भारी रकम निकाली थी। बैसाखी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद हो रही है, जबकि महकमे सयाहत ज़बरवन पार्क श्रीनगर में बैसाखी के त्यौहार की मेज़बानी कर रहा है, जिस दौरान नामवर गुलकार और दीगर फनकारों के फ़न से हाज़रीन महजूज होंगे। प्रोग्राम शाम 5 बजे बांगड़ा और कल्चरल डांस से शुरू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर सरकर्दा लीडरों के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और IGP कश्मीर VK बिरदी ने बैसाखी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ ऑफिस गुरविंदर सिंह और शोबे खबर ने भी बैसाखी के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर में इस साल सरसों की पैदावार में काबिल कदर इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस साल 36,000 मीट्रिक टन सरसों की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इस हवाले से ज़राअत महकमे के जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर सरताज अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, जो इस साल की हमारी प्रोडक्शन है वो 47,347 मीट्रिक टन है। अगर एज्यूम हम कर लेते हैं 33% ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन, जो कोई 946 करोड़ रुपया बनता है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। तो इकोनॉमी में हमारे 9.5 अरब रुपया ऐड हो गए हैं GDP को सिर्फ वैली की तरफ से। उम्मीद हम कर रहे हैं कि जब काफी तादाद में हमारा ऑयल सीड निकलेगा, अकॉर्डिंगली TL भी निकलेगा ज्यादा, तो मार्केट प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ 2 मेन प्रोग्राम्स। एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, दूसरा है हमारा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान में प्रमोशन ऑफ ऑयल सीड्स। हमारा ये यील्ड टच करना मुमकिन हो पाया है। ज़िला में जराइम और सलामती सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए SSP कुलगाम साहिल सरंगल ने DPO कुलगाम में एक मीटिंग की सदारत की। ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कोशिशों में सूरत लाते हुए ANTF कश्मीर ने तरबियत याफ्ता डॉग स्क्वाड को तैनात किया है। इस दौरान गांदरबल में पुलिस ने शरीफुद्दीन चीची नामी मंशियात फरोश को कुछ मंशियात समेत गिरफ्तार किया है। खुशगवार मौसम के बीच श्रीनगर में कायम बाग गुल लाला में सैलानियों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। कल मजीद 52,351 सियाह बाग की सैर करके कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस तरह बाग खोले जाने से अब तक मजमूई तौर पर 5,02,676 सयाहों ने टूलिप गार्डन का नज़ारा किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वजारती इत्तलात व नशरियात के डायरेक्टर चौधरी गुलाम अब्बास की वालिदा के इंतकाल पर समाज के मुख्तलिफ तबक़े हाई फ़िक्र से वाबस्ता लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के शोबे खबर ने भी चौधरी गुलाम अब्बास के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए मरहुमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। दर्ज हरारत
श्री नगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।